बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का मैथ के इस क्लास में। आप सभी लोग एक बार यहाँ पर उपस्थित है, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। और आज नया जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है घातांक और करनी। क्या नाम है इसका? घातांक और करनी। तो आप यहाँ से देखेंगे घातांक और करनी सीखने का प्रयास करेंगे और जितना हो सकता है आप इसको जानकारी प्राप्त कीजिए और ध्यान से देखिए। इसको लिखते हैं घातांक और करनी। घातांक और करनी। अगर हम लोग इसका इंग्लिश नाम जानना चाहेंगे तो एक्सपोनेंट एंड सूट्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, गलती थोड़ा सा होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? कहां पे गलती है? हमने तोरा कह दिए तब मैंने खाली यही ढूंढते रहना है कि नहीं? नहीं कह देना है बच्चों के, थोड़ा देख लीजिएगा जी। खाली गलती ढूंढवे करेगा कि कहां गलती लिखते हैं। अरे भैया हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों से भी कहीं गलती हो सकती है, लिखावट में, बोलने के क्रम में। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग भगवान का अवतार लेकर के थोड़ी आए हैं। आदमी हैं, आदमी समझिए, इंसान है, इंसान समझिए, है कि नहीं है? और इंसानियत का परिचय देते हुए हमारी एक कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन चीज दे, है कि नहीं? तो हम लोग से भी गलती हो सकती है। इसका थोड़ी मतलब है कि आप एकदम बैठ जाइए। टीचर गलती कर दिया ना तो लगता है ना कि कितना बड़का विद्यार्थी अगर कोई गलती ढूंढ दिया तब तो मत कहिए, इतरा इतरा के रोड पर चलेगा, ऐंठ ऐंठ के चलेगा। हाँ, अरे तो ये थोड़ा देखिए, है ना, अधजल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब मत कीजिए। आगे देख लीजिए घातांक एवं करनी में बढ़िया से समझने का प्रयास थोड़ा सा कीजिएगा। यदि किसी संख्या को, कोई भी संख्या हो, आप उसको मान के चलिए कि कोई यहां पे एक संख्या ले लेते हैं 2 गुना 2। जितनी बार इसको आप गुना करते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या को जितनी बार आप गुना करते हैं, है ना, तो इतना बार को हम लोग जिस छोटे से फॉर्म में, जिस छोटे से, है ना, फॉर्म में उसको लिखते हैं, उसी को उसका घातांक कहा जाता है। यानी कि अब मान के चलिए कि यहां पे और इसको बढ़ा दिया जाए तो इतना बड़ा कितना बार लिखिएगा? तो सीधी सी बात है कि आप यहां 2 लिख दीजिए और कितना बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, इसके माथे पर 7 कर दीजिए। और यह जो 7 है घात है। यह जो 7 लिखे, यह क्या लिख दिए? घात। माथे पर जो है लिखा हुआ वह उसका घात है, और जो नीचे लिखे हैं यह इसका बेस है। यानी कि घातांक में एक घात होता है, एक आधार होता है। आधार जो संख्या लिए हैं पूर्ण संख्या वो हो गया, और घात जो होता है जितनी बार आपने उसको गुना करते हुए लिखे हैं वो हो गया। समझ में आ गई बात? तो अगर हम घातांक की अगर परिभाषा कोई ठोस देना चाहें तो क्या परिभाषा इसकी हो सकती है? तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी पूर्ण संख्या, उस पूर्ण संख्या को हम लोग a मान ले तो कोई दिक्कत है? तो यदि किसी पूर्ण संख्या a को कितना बार, तो हम लोग जितना बार भी करें, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार या m बार गुना करते हैं, m बार क्या करते हैं? गुना करते हैं। समझ में आ रही है बात? जितनी बार आप गुना करते हैं तो जो गुणनफल हुआ
तो कुछ ना कुछ गुणनफल मिलेगा ना जी। तो उस जो गुणनफल एक का जो गुणनफल हम लोग ए जो लिए हैं उसका एम जो हो गया, एम जो आपने लिया है, एम घात प्राप्त होगा। क्या होगा? एम घात प्राप्त होगा। जैसे हम 2 लिए पूर्ण संख्या के रूप में और इसको 7 बार गुना करते हुए लिखे। कितना बार गुना करते हुए लिखे? 7 बार। तो यहां पे गुणनफल 2 जो है उसका घात कितना लिखाएगा? 7। उसका घात कितना लिखाएगा? 7। समझ में आ गई बात? जिसको संकेत में आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसको संकेत में आप कैसे लिखिएगा? ए के पावर में एम। वही बात तो यहां लिखे हैं उदाहरण के तौर पर। समझ में आ रही है बात? उसी को हम लोग उदाहरण के तौर पर लिखे हैं। इसको संकेत के तौर पर ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। आ रहा है समझ में? Yes, sir। इसको सूचित करते हैं इस तरह से। तो ये जो बातें हैं अगर आपको समझ में आ जाए तब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है वो देख लेते हैं जरा सा। तो इसमें आपको जो नजर आ रहा है ए के पावर एम में, एक मिनट, ए के पावर एम में जो आपको नजर आ रहा है तो ए को इसमें आधार बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे? आधार। और एम को क्या बोलेंगे? उसका घात। क्या बोलेंगे? घात। ए आधार हो गया, जो नीचे लिखा जाता है उसको हम लोग आधार, अंग्रेजी में बेस, और जो माथे पर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? घात, है ना? या इसी को ए का घातांक बोलेंगे भी। एम घात भी बोल सकते हैं, घातांक भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बातों को आप लोग समझ लीजिए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर 3 के पावर में 5 है, तो अगर हम आप इसमें पूछे कि बाबू रे इसमें बेस क्या है, जोर से बोलिए, और इसमें घातांक कितना है, घात कितना है, और इसका मतलब क्या हुआ? 3 को गुना करते हुए कितनी बार लिखना है, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर बट्टा में भी कोई लिखा हुआ है जैसे P बटा M, एकर पावर में N है, तो भैया बेस आपका कितना है? P बटा M, और घातांक कितना है? N। घातांक कितना है? N। यहां पे समझ में आ गया सबको? यस सर। तो इसमें देखिए, इसमें देखिएगा घात माने बेस कितना हो गया? बेस क्या हो गया? बेस माने आधार क्या हो गया? तो आधार इसमें देखिएगा तो 3 है, और घातांक देखिएगा तो कितना है? 5। इसमें देखिए तो जरा सा आधार क्या है? P बटा Q है और P बटा M है, और इसमें घातांक क्या है? तो घातांक आपका N है। आ गया समझ में? यस सर। अब इसके आधार पर कुछ बातों को जानने का प्रयास कीजिए, कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिए। कौन कौन सी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा उसको जरा देखिए, ध्यान से समझिए उस चीज को। क्या ध्यान देने वाला बात है? तो देखिए, घातांक के कुछ नियम हम बताते हैं, बल्कि लिखिए दीजिए ना, घातांक के कुछ नियम। घातांक के कुछ नियमों के बारे में जानकारी ले लीजिए। घातांक के कुछ नियमों को पढ़िए, समझेंगे नहीं? जैसे क्या नियम पढ़ेंगे? जैसे पहला नियम, अगर बेस अलग अलग है और घातांक सेम है और दोनों को गुना किया जाता है तब क्या रिजल्ट हो सकता है? क्या हम बोल रहे हैं समझिए। जैसे
अगर x के पावर में m है तो यहां बेस हो गया x और घातांक हो गया m। हमने गुना किया है, बेस है y और यहां पावर सेम है। पावर क्या है? सेम है। लेकिन यहां पे आधार क्या है? अलग अलग है। एक आधार है x और दूसरा आधार है क्या चीज? y। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, जब आपका मैंने पावर, जिसको आप लोग बोलते हैं पावर, अगर वो सेम है, तो पावर सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं x गुना y, एक में लिख करके डायरेक्ट आप पावर m बैठा सकते हैं। यानी कि आप इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। कैसे समझ लीजिएगा? उदाहरण से। कैसे समझ लीजिएगा? उदाहरण से। एक एग्जाम्पल हम आपको यहां पे देना चाहेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है जरा सा देख लीजिए। जैसे 2 के पावर 5, कितना है? 2 के पावर 5 गुना यहां पर लिखा हुआ है 3 के पावर 5। समझ में आ गया बात? Yes, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर में 5, या इसी चीज को लिख सकते हैं 3 दूनी 6 के पावर में कितना? 5। आ गया समझ में? Yes, sir। ये बातें कितने बच्चों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, लेकिन अब इसी में देख लीजिए अगला बात। अगर बेस सेम हो, अगर बेस क्या हो? सेम, यानी कि x के पावर में यहां भी x और यहां पे पावर m है और यहां पे पावर क्या है? n है। क्लियर हो गया? yes, आधार एक, लेकिन उसका घातांक अलग अलग, घात अलग अलग, पावर अलग अलग। तो आप जानते हैं कि इस स्थिति में गुना में पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और तब आप लिख सकते हैं x के पावर m प्लस n। क्या लिख सकते हैं? x के पावर m प्लस n। यहां भी बना देते हैं सूत्र टाइप का। आ रहा है समझ में? यस सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, अगर 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4, आप यहां देखिए तो आपका बेस समान है, आधार समान है, लेकिन एक का पावर यहां 3 है और एक का पावर 4 है। तो कुछ नहीं कीजिए, सीधे आप 2 लिख करके 3 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए। आ रहा है समझ में? yes, और जब जोड़ दीजिएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? ये 7। यानी कि 2 को 7 बार लिख करके आपको गुना करना पड़ेगा। क्लियर हो गए? yes, तो अभी तक आप लोग कितना मैंने सूत्र पढ़ लिए? 2। अब जरा देख लीजिए इधर, इसको हम इधर कर देते हैं। क्या जी वीडियो वाले, आ रहा है साफ साफ? yes, हाँ, वीडियो वाला बोलेगा तुम वीडियो वाला है। अब देख लीजिए इधर तीसरा, क्या देख लीजिएगा? तीसरा देखिए ध्यान से। तीसरी बात इसमें जानने की कोशिश कीजिए ध्यान से, ठीक है? तीसरी बात क्या जानिएगा कि अगर यहां पे आप देख रहे हैं कि बेस सेम है और गुना है, क्या है? गुना है। अगर यही गुना के जगह पर घटाव रहे, यानी कि x के पावर m घटाव भागा x के पावर n, यहां पर तो बेस सेम, आधा घात अलग अलग, तो जोड़ दिए। और ठीक इसमें भागा की क्रिया आएगी तो घटा देंगे। इसमें जोड़े तो इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि x के पावर में से m माइनस n कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। एग्जाम्पल कहता है कि 2 के पावर में 5 भागा 2 के पावर 3, बेस सेम, घात अलग अलग, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 5 माइनस 3।
यानी कि 2 के पावर में 2 और 2 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4। आ गया समझ में? समझ में आ गया सबको? अब जरा चौथा देख लेते हैं, आपको बढ़िया से समझ लीजिए। चौथी बात आप लोग ध्यान से समझिए। आपको अगर दिया हुआ है इस तरह से कि x के पावर में m है, इसको कोष्ट में बंद कर दिया, अब फिर एक अलग से पावर आ गया n, यानी कि पहले x का घात था m, कोष्ट बंद कर दिया, फिर उसका घात आ गया क्या चीज? n, फिर उसका घात क्या आ गया? n। तो उस परिस्थिति में यहां पर जो दोनों घात होते हैं वो दोनों के दोनों घात आपस में गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुना। यानी कि x के पावर में हो जाएगा m गुना n। क्या हो जाएगा? x के पावर में m गुना n। एग्जाम्पल में अगर देखें तो 5 के पावर यहां पे 4 है और बाहर में ऐसे 3 दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में 4 गुना 3, यानी कि 5 के पावर कितना? 12। 5 के पावर क्या लिख सकते हैं? 12। क्लियर हो गया? एक बात और बहुत अच्छा से समझिए, किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 रहे, जैसे किसी भी संख्या के पावर में क्या रहे? 0, उसका मान कितना होता है? 1। उसका मान कितना हो जाएगा? 1। ये याद रखिएगा। जैसे आपका दिया हुआ एग्जाम्पल में 16 के पावर 0, इसका मान 3 के पावर 0, इसका मान आप 109 के पावर में 0, इसका मान। क्लियर हो गया? किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। सर 0 का पावर में 0 होगा तब क्या होगा? तो देखिए कहीं कहीं 1 लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन कहीं कहीं देगा कि यह अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, और यह तर्क का विषय है। यह किसका विषय है? तर्क का। कि सर 0 के पावर में 0 रहेगा तो जो 0 है 0 भी हो सकता है, लेकिन इसके आधार पर तो 0 के पावर 0 है तो उसका मान कितना होना चाहिए? 1। और कहीं कहीं 1 लिखा हुआ भी रहता है, तो वो डिपेंड करता है वहां के सिचुएशन के आधार पर। सर इसका कोई फैक्ट बताइए, तो इसका कोई फैक्ट नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। 1 भी आप लिख दे रहे हैं तो पूर्णतः इसको गलती नहीं कह सकते हैं। आज 0 के पावर में 0 है और उसके बराबर 0 भी लिख दीजिएगा तो भी इसको आप माने बहुत सही नहीं कह सकते हैं। न 1 को बहुत सही कह सकते हैं या 1 को भी बहुत गलत नहीं कह सकते हैं, 0 को भी बहुत सही या बहुत गलत नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित ही है। आगे आ जाइए, छठा प्रश्न, और जैसा होगा इसके बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे। आपके ही चीज से ऊपर का चीज है ये। अब हम लोग छठा देख लेते हैं, कुछ बातों को समझ लेते हैं। चलिए कोई है क्या? अब देख लीजिए छठा बात पढ़ लेते हैं। छठा क्या कहता है? अगर आपके पावर में माइनस का प्रयोग हो रहा है, जैसे x के पावर में माइनस m का प्रयोग हो रहा है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अगर पावर माइनस में है तो माइनस को हटाने के लिए आप इसको 1/, कर सकते हैं ऐसे। अगर आपका पावर में माइनस का प्रयोग हो रहा है तो इस माइनस को हटाने के लिए आप 1/, का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 के पावर में है -2। क्या है? -2। तो सीधा सीधी आप जान लीजिए कि 1/4 के पावर में इसको माइनस हटाने के लिए आपको 2 लिखना पड़ेगा।
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/4 गुना 4, यानी कि 1/16। क्लियर हो गए? तो ये था छठा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा सा सातवां की। सुनाई दे रहा है? अब जरा सातवां की बात कर लेते हैं। आप कोई भिन्न ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? भिन्न। जैसे x/y और तब पावर में सर माइनस है, तो ये और आसान है। वही चीज है 1/x/y हो जाएगा, और उस स्थिति में y कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इसको डायरेक्ट यहीं पे आप लिख दीजिए। जब माइनस हटाना होगा तो जो ऊपरे है वो नीचे, और जो नीचे है से ऊपर है, यानी कि y/x के पावर m हो जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है 2/3 के पावर में -3, आप क्या लिख दीजिएगा? अगर माइनस हटाना होगा तो 3/2 और 1 कर पावर में कितना लिख दीजिएगा? 3। आपका ऑटोमेटिक माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्लियर हो गए? यस सर। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप इतना से जो चैप्टर में आपका पढ़ना है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं सिंपल चीज, इसका हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आपके जो किताब में है, जो इस किताब में आपको पढ़ना है, जो किताब लाइए तो जरा सा देखें। आप जो जिस किताब से पढ़ते हो, देख लीजिए, जिस किताब से आप पढ़ते हो उससे ये किताबें से बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और जब इतना बेसिक चीज जान लीजिएगा तो फिर हार्ड चीज आएगा तो उसको भी झेल लिया जाएगा, है कि नहीं? उसको भी बना दिया जाएगा। डरना क्या है कि नहीं? डरना थोड़ी है। किसी भी बाहुबली को देख लिया जाएगा, समय आने पर उसको भी झेल लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहीं पर हम घातांक को ऑफ करते हैं और करनी में आते हैं। बंद नहीं करना है। अब जरा हम लोग, आप अपनी करनी को समझ लीजिए। किसको समझ लीजिए? करनी। घातांक के बाद किसको समझ लीजिएगा? करनी, है ना? जो करनिया किए हैं ना, अब उस करनिया को समझ लीजिए, है ना? कहते हैं ना हर देहात में करनी, वो करनी वो नहीं राजमिस्त्री वाला करनी, करनी देख लीजिए। करनी क्या है तो ध्यान समझिए। यदि एक से एक परिमेय संख्या हो, हम x को क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या। पहले बात समझिए। यदि x एक परिमेय संख्या हो, x आपका कोई परिमेय संख्या दिया हुआ हो, n एक धन पूर्णांक हो, n क्या हो? एक धन पूर्णांक हो, x एक परिमेय संख्या हो और n एक कोई धन पूर्णांक हो, तो n रूट्स x जो होगा एक अपरिमेय संख्या है। n रूट x क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तब क्या हो जाएगा? तब n रूट्स x को nवीं घात की करनी कहा जाता है। करनी कहा जाता है। आ गया समझ में? यदि x एक परिमेय संख्या हो, n एक धन पूर्णांक हो, n रूट x एक अपरिमेय संख्या हो, तब n रूट x को nवीं घात की करनी कहा जाता है। क्लियर हो गया? यस सर।
और अगर क्लियर नहीं हुआ तो देखा जाए ध्यान से। करनी को घात में बदलना या घात को करनी में बदलना कैसे होगा? तो देखिए ध्यान से, यहां पे एक √3 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए। यहां पे रूट के बगल में कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो जब आप करनी पढ़ रहे हो तो इस बात को समझिएगा कि यहां पे 2 है। वो क्या लिखा हुआ है? 2। अगर सिर्फ √5 लिखा हुआ है तो यहां पे एक संख्या है जिसका नाम है 2, वो छुपा हुआ है, लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है। तो क्या लिखना? जब सिर्फ रूट को हम लोग मान ही लेते हैं कि इसको 2 है लिखा हुआ, तो इसको अगर घात में अगर चेंज कीजिएगा तो 3 का घात हो जाएगा 1/2 और 5 का घात हो जाएगा 1/2। अगर आपको √7 लिखा हुआ है तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं? 7 के घात 1/2। आ गया समझ में? लेकिन अगर आपको यहां पर 4√3 लिखा हुआ है तो 4 लिखने के लिए यहां पर इंगित करना पड़ेगा कि यहां पे आपको 4 लिखा है, और इसका मतलब हो गया कि 3 के पावर 1/√, और यहां पे जो संख्या लिखी जाती है 1/, उसको 4 कहेंगे। 3 के पावर में 1/4। आ गया समझ में? अगर मान के चलिए कि कहीं n√x लिखा हुआ है, मतलब x के पावर में 1/n। आ गया समझ में? x के पावर में कितना हो जाएगा? 1/n। क्लियर हो गया ना? आपको अगर ये दिया हुआ है और करनी बनाना है, तो करनी बनाने का मतलब ही है कि आपको रूट वहां पे देना होगा। समझे कि नहीं? सूढ़ बनाना पड़ेगा, सूढ़ में सूढ़ बनाना पड़ेगा। कैसे? तो एक बात को ध्यान से समझिएगा। अगर y के पावर 1/m है, ध्यान से समझिएगा, y के पावर क्या लिखा हुआ है? 1/m। तो ये y का घात में ना है 1/m। आप इसको करनी में व्यक्त कीजिए। किसमें लिखिए? करनी में। तो करनी में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो 1/m है, इसका मतलब है कि यहां पे आपको रूट लाना है और m को यहां लिखना है और y अंदर लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुछ इसके भी फार्मूले देख लेते हैं, कुछ इसके बारे में भी समझ लेते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, मैथवा में थोड़ा थोड़ा दिमागवा लगाना, नहीं तो अच्छी नहीं है, हिंदी नहीं इतना दिमाग लगे रहना। अब देख लीजिए, इसमें पहला देख लीजिए कि रूट के अंदर में कोई संख्या घात लिए हुए बैठी है। कैसे बैठी है? घात लिए हुए। जैसे x के पावर में n है, x के पावर में कितना है? n। और अगर मान के चलिए कि यहां पे कोई संख्या है, यहां पे भी कोई धन पूर्णांक n है, ऐसे, तो अभी तो बताए कि बेस को जस के तस रखिए और रूट जो है वो बदल जाएगा 1/, यहां जो लिखा हुआ रहेगा तो वो लिख देंगे। आ गया समझ में? अब अगर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप सीधे कितना लिखिएगा? 1/2। 1/2। समझ में आ गई बात? अगर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहां लिखा जाएगा 1/2। यहां अगर 3 लिखा हुआ है तो 1/3। n लिखा हुआ है तो 1/n। n कोई संख्या ही होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। समझे कि नहीं? और तब इसमें गुना कीजिए तो जरा सा, तो इस सीधा आप पढ़े थे घातांक में, देखिए यहां जस्ट इसके पीछे चले आइए कि अगर किसी का पावर में m है और n है तो दोनों क्या हो जाता है? गुना।
तो अब इसमें आ जाइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा गुना, आई कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, x। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, √3 और 2 के पावर यहां 3 है, तो भैया आप कैसे इसको हल कीजिएगा, 2 के पावर 3 है जो यहां है वो रखिए, ई बदल जाएगा 1/3 में, इसको हल कीजिएगा तो 2 के पावर 3 गुना 1/3, इसे खत्म, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरा हिसाब देख लीजिए, या दूसरा टाइप का देख लीजिएगा, दूसरा टाइप का फार्मूला देख लीजिए कैसे होगा। अगर यहां पर n है तो कोई धन पूर्णांक, और रूट के अंदर में x गुना y है, रूट के अंदर में क्या बैठा हुआ है, x गुना y, तब आप x लिखिए ना इसको बढ़िया से, हाँ, तब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n√x इंटू n√y, ऐसे भी अलग अलग भी लिख सकते हैं, या इसको इस फार्मूला पर लिखिएगा तो xy के पावर में x गुना y और पावर में 1/n, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसको अगर ऐसे लिखिएगा तो एक उदाहरण देख लीजिए कि क्या है से, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, 5√6 ऐसे दिया हुआ है, तो इसका 6 के पावर में 1/5 भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे भी तोड़ना चाहिएगा तो ऐसे भी बन जाएगा, 5√6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 इस फॉर्म में, और यहां से 5√2 गुना 5√3 भी इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये सब फार्मूला जो है से याद रखने का है, ये सब फार्मूला क्या करना है, याद रखना है, ये सब फार्मूला को क्या रखना है, याद। समझ में आ गई बात? और यही आपको काम भी देगा, यही आपको काम भी देगा। अब तीसरा टाइप पढ़ लेते हैं, क्या टाइप पढ़ लेते हैं, तीसरा टाइप क्या है, 2 टाइप आपका करनी में आएगा तो आपको ऐसे बनाना है। तीसरा टाइप आपको दिया हुआ है कि रूट और यहां पे कोई फ्रैक्शन है, भिन्न में है संख्या, ऐसे करके x/y के फॉर्म में हो और यहां पे n हो, ऐसे तो आप इसको इस ढंग से भी हल कर सकते हैं, x/y के पावर में 1/n, ऐसे भी कर सकते हैं। और अन्यथा अगर आपको सुविधा हो तो इसको n√x/n√y भी ऐसे कर सकते हैं, n√x/n√y भी कर सकते हैं, और कहीं से कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। समझ में आ गई बात? जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, एग्जाम्पल में यहां 3 है और नीचे 4/9 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√4/3√9, ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग, इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी लिख करके हल कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब हम लोग जरा देख लेते हैं, 3 तक हो गया, अब देख लेते हैं 4 और मैंने 4, 5, 6 जो भी आ रहेगा 7, सब देख लेते हैं। अब हम लोग देख लीजिए यहां से चौथी बातें, कैवी बातें देख लेते हैं, चौथी घातांक और करनी में चौथी बातें क्या है, n√x एकरा में पावर m है, ऐसे इस तरीके से है। एक तो n धन पूर्णांक है, x कोई ना कोई परिमेय संख्या है, और उसका एक करनी का रूप दिया गया है, और उसका भी पावर में कितना लिखा हुआ है, m। क्या लिखा हुआ है, m। समझे कि नहीं? तो इस तरह का जो फार्मूला आएगा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, n आई रूट जो है ना x, m डायरेक्ट इस पर पावर चढ़ सकता है, ऐसे भी पावर इसका हम लोग चढ़ा सकते हैं। और ये बात अगर आपको नहीं जानकारी है तो इसको जानकारी में आप लोग क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जैसे
अगला उदाहरण के तौर इसका भी उदाहरण दे दे क्या, जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए जरा सा, ये सब का दे रहे हैं तो इसको देने में क्या हमको हर्जा है क्या जी? एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कैसे हो सकता है, घातांक करने में इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर यहां पे 3√5 है और इसका स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, 3√5 और स्क्वायर में ऐसे दिया हुआ है, तो आप घबराइए नहीं, आप जो है से इसका मजा लीजिए। कैसे? 3√5 का स्क्वायर इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? 5 का स्क्वायर कहेंगे, 3√5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए पांचवा, अगर ऐसे चढ़ा हुआ है m√n और तब यहां x दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है ना? m√n√x, तब क्या कीजिएगा? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों के गुना कर करके कहिए कि एक जगह रहो, हमको ऐसे छोड़ दो। ये सब बातों को याद रखना है, समझेगी ना? ये थोड़ा सा एक बार और मैंने यहां सीख गए, यहां सीख गए कि नहीं सीख गए? एक बार अगर थोड़ी सी भुलाइएगा तो घर पे तनी लिखवा भी देते हैं, और एक बार रिवीजन कर लिए, दिमाग में बैठ जाएगा, सब मैथ बनने लगेगा। क्लियर होगा? ऐसे भी कर सकते हैं और तनिक भी गलती आपका नहीं होगा। जैसे कैसे सर, अगर एग्जाम्पल में ऐसे दिया हुआ है 3√5√7, 3√5√7, तब आप घबराने लगिएगा नहीं, 5 में 3 से गुना कीजिएगा 15 और √7 आंसर, 15√7 आंसर। इधर उधर मत देखिए, तब गड़बड़ा गए आप, खत्म हो गया कहानी। अगर थोड़ा सा भी दिमाग डाइवर्ट किए होंगे इधर से उधर तो आपका खत्म हो गया, मैथ नहीं बनेगा। मैथ इतना ध्यान से देखिए से तो बनेगा ही नहीं, इधर उधर देखिएगा तो बनेगा। तो यहां पे देखिए छठा प्रश्न, छठा टाइप का कैसे आएगा आपका, इसको यहां पे पूरा दिमाग लगाइए। पढ़ने वाले बच्चे पहले देख लेते हैं, सीख जाते हैं, तो आप भी सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर n√a बराबर b दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ, तब सर क्या होगा? ये तो बड़ा एकदम अकबकाहट वाला चीज है, कुछ नहीं होगा। अरे भैया, जब इसको हॉल करेंगे n√a तो a के पावर में 1/n हो जाएगा ना, इस तरह से 1 हो जाएगा। 1/n को जब ऊपर जाइएगा तब b के पावर में n हो जाएगा, यानी कि सीधा इसको लिख सकते हैं यहां से a बराबर b के पावर में n, यही तो फार्मूला है। a बराबर कितना मान हो जाएगा? b के पावर में, ये जो n√a जो है इधर भाग करके हो जाएगा सिर्फ n, और क्या इसको है देखिएगा, किसी का भी पावर ऐसे दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। इसमें एग्जाम्पल जरा सा दे देते हैं आपको, कैसे निकालने के लिए आता है कि 4√x बराबर 5 है, x का मान निकालिए। तो आप घबराने लगता है कि अब क्या करें हम, तो कुछ मत कीजिए, सीधा x बराबर लिखिए 5 के पावर में 4, और 5 को 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिखिएगा तो 25 25 25 125 25 625 आंसर। नहीं बन गया? कितना आसानी से बन गया, थोड़ा दिमाग में रखिए, बन गया। करनी में आप लोगों को इतना ही तक पढ़ना था। घात में 7 को, घात में 7 फार्मूला जो सब याद है, करनी में 6 फार्मूला जो आपको सब याद है, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, आपका मैथ बनेगा। और जहां भी दिक्कत होगा, मैं बता दूं, किताब दीजिए हमको, बुक्स दीजिए, इसमें आपको टोटल मिला करके प्रश्नों की संख्या जो है, देखिए 50 है। कितना है? 50। कितना है? 50। 50 में सर कल कितना बना करके लाना है? तो ज्यादा नहीं आपको दे रहे हैं, 20 बना के आइएगा। कितना बना करके आइएगा? 20। बस एक दिन में 20। आप घर जाइए, 20 बनाइए, 20 में 20 को टच कीजिएगा, 21वां नहीं देखना है आपको। हम 20 की चर्चा कर रहे हैं, आप 20 ही देखिए, और 20 देखने के बाद बन जाए तब तो अच्छी बात, अब बन ही जाएगा, और ना बनेगा तो कल पूछ लीजिएगा।
20 के अंदर में जितना आपको गड़बड़ी होगा सबको ठीक कर देंगे। दूसरा दिन फिर 20 बनाएंगे और तीसरा दिन 10 बनाएंगे। तीसरा दिन कितना बनाएंगे? 10। और फिर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जिस दिन 10 बनाएंगे वस्तुनिष्ठ का भी 10 बना लेंगे और वस्तुनिष्ठ है 25 गो, फिर चौथा दिन 15 गो और बना देंगे। यानी कि आज है सोमवार, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और दिए समय हम आपको शुक्रवार का भी। शुक्रवार तक आप पूरा के पूरा इसको मथ दीजिए ना, और सैटरडे को ले लेंगे घातांक और करने का टेस्ट। हो गया खत्म कहानी। शेड्यूल में चलिए, अकबकाना क्या है? हफ्ता में एक चैप्टर, और तब देखिए मजा। ठीक है, मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।